अब हमें विचार करना है कि ये शरीर जो मांस का पिंड है, हड्डी की झोपड़ी है, ये जन्म लेके आया है, इसमें चेतना कब प्रवेश करी है? माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा था उसमें आत्मा कब गई होगी? इस पर विचार करिए। आत्मा जिसे जीव, चेतना, कॉन्शियसनेस और हजारों नाम लिए जाते हैं, वो जीव, वो आत्मा किस क्षण प्रवेश करता है, ये खोज का विषय है। वैज्ञानिक इस पर खोज कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि जब आदमी मर जाता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है या जवानी में मर जाता है, तो एक प्रयोग किया गया। एक बूढ़ा मर रहा था, उसको एक कांच के जार में बंद कर दिया गया, बड़े से शीशे में कांच के, और जब मरा तो ये कहा गया कि कांच का वो जार चटक गया, हल्की सी दरार आ गई और पूरे उस वजन में, उस बूढ़े के वजन में 21 ग्राम की कमी आई। तो लोग मानते हैं कि आत्मा का वजन 21 ग्राम का होता है जो दरार से निकल गई, लेकिन इसे बहुत बड़ा प्रमाण नहीं माना जाता है। ऐसी ही बात आत्मा के प्रवेश पर भी है। अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग बातें हैं। सांख्य दर्शन इसे प्रकृति और पुरुष के रूप में देखता है। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश ये प्रकृति है, इसमें पुरुष यानी चेतन जीव प्रवेश करता है। कब करता है इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। पारक सिद्धांत भी यही कहता है कि जड़ और चेतन से मिलकर शरीर बनता है। पारक सिद्धांत अर्थात कबीर साहब का वैज्ञानिक सिद्धांत, जो मूलतः बुरहानपुर मध्य प्रदेश और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय है, जिनके बड़े आचार्य हुए हैं सदगुरु पूरण साहब से लेकर बुरहानपुर में आचार्य राम स्वरूप साहब जी, और यहाँ प्रयागराज में सदगुरु अभिलाष साहब जी, जिन्होंने अपने गुरुदेव सदगुरु राम सूरत साहब से सीखा। और उन्होंने और बड़े वैज्ञानिक, कबीर पंथ के बहुत बड़े संत हो गए, महान मूर्ति, दिव्य मूर्ति सदगुरु विशाल साहब ने इनका विश्लेषण किया है अपने भवयान में। उन सब का कहना है कि शरीर मिट्टी का पिंड है, जड़ है, इसमें चेतना के प्रवेश होने से ही एक बालक का या बालिका का गर्भ में जीवित होना शुरू हो जाता है। अब कब प्रवेश करता है? क्या माँ बाप मिलते हैं उसी वक्त आत्मा प्रवेश करती है? कई लोग बोलते हैं कि माँ के या उसके बाप के नाक से प्रवेश करता है जब सांस लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी जनन इंद्रिय के रास्ते अधोद्वार से प्रवेश करते हैं। ये अब तक का खोज का विषय है, इस पर कोई पक्का मुहर नहीं लगा है, ना वैज्ञानिक इस पर आज तक रिसर्च करके ठप्पा लगा पाए हैं कि आत्मा अभी जा रही है। ये और गौरतलब बात है कि वैज्ञानिक आत्मा मानते ही नहीं है, जीव नहीं मानते हैं। उनके लिए एक धारणा है, एक कॉन्सेप्ट मात्र है जो अध्यात्म जगत में, धर्म जगत में, दर्शन जगत में चलता है। वैज्ञानिक आत्मा और परमात्मा या जीव को उस तरीके से प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। शोध करके, खोज करके, आविष्कार के रूप में या फिर कुछ ठोस सबूत के रूप में नहीं मान पाए हैं, इसलिए वो इनकार करते हैं। लेकिन धर्म और अध्यात्म या दर्शन जगत में ये माना जाता है। कहते हैं कि जब रज और वीर्य मिलते हैं तो उसके बाद जो अंडाणु से शुक्राणु के मिलन के बाद जो भ्रूण तैयार होता है, छोटा सा, एक कोशिका से 2 कोशिका के रूप में वहां परिवर्तित होता है, तो उसी दौरान चेतना का, जिसे जीव और आत्मा कहा जाता है, वो प्रवेश करते हैं। विज्ञान चेतना को जानता है और विज्ञान का ये कहना है कि चेतना मस्तिष्क में बनती है। जो हमारे मस्तिष्क है शरीर के अंदर, खोपड़ी के अंदर जो भाग कहलाता है मस्तिष्क का, वहां पर आपसे कोई ये पूछे कि माँ के गर्भ में आत्मा कैसे जाती है, एक बच्चे के अंदर आत्मा कब प्रविष्ट होती है, तो इसका ठीक ठाक आज तक कोई उपाय नहीं है। ना वैदिक साहित्य में,
ऋग्वेद को देख लें, उपनिषदों को झांक लें, उपनिषद भी तो यही कहती है कि ये शरीर मिट्टी पानी आग हवा का गठजोड़ है और आत्मा बिल्कुल अलग सत्ता है जो अनस्वर है, अजन्मा है, नित्य नूतन सनातन है। ये कहीं बनता बिगड़ता टूटता फूटता नहीं है। इसी पर गीता भी मुहर लगाती है। और नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चाक्लेदयन्तापो ना शोषयति मारुतः। शस्त्र इसे काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकते, पानी इसे सुखा नहीं सकता, ना हवा इसे सुखा उड़ा सकती है, ना पानी गीला कर सकती है, ना आकाश इसको शून्य बना सकता है। चेतना शून्य नहीं है, समग्र रूप है, सबको जानने वाला है। समस्त ब्रह्मांड को जानने वाली सत्ता को चेतना कहा जाता है। चेतना खुद को भी जानती है और दूसरे को भी जानती है, पूरी दुनिया की खबर रखती है। ये सारे वैज्ञानिक आविष्कार करने वाले आपके भीतर में कोई सत्ता बैठी है, वही है, भले ही वैज्ञानिक माने या ना माने, लेकिन यही चेतना, यही आत्मा ही सारे विश्व को जानती है, पूरे यूनिवर्स को, आकाश गंगा के उस पार की दुनिया को वैज्ञानिक खोज रहे हैं, उसे भी ये आत्मा जानती है। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है, हैरानी की बात है कि हाड़ चाम के लोथड़े में, पिंड में, हड्डी पसली की झोपड़ी में ये आत्मा कब घुसती है, ये अवधारणा मात्र माना जाता है, कल्पना के रूप में देखता है इसे विज्ञान। लेकिन हम सबका अनुभव है कि हम सब खुद को भी जानते हैं और दूसरों को भी जानते हैं। नींद में भी हम जागते रहते हैं, नींद में पूरा घर सोया हुआ है, उस दौरान अचानक बारिश होती है, घर का कोई हिस्सा टूटकर गिर जाता है, चोर आके चोरी भी कर लेता है, घर वाले कहते हैं हमने चोर को भगाया, सामान को उठाया और बर्फबारी हुई है, कितने चीजों को बचाया, लेकिन एक आदमी जो गहरी नींद में सो रहा है वो बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। तो भाई आप तो सो रहे थे, तो कैसे जान गए कि, और बोल रहे हो कि मैं कुछ भी नहीं जानता। कुछ भी नहीं जानने को भी जानने के लिए कोई चेतना चाहिए। तो रात में आप सो जाते हैं गहरी नींद में, जब कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल मुर्दा जैसे हैं, सांस चल रही है, लेकिन फिर भी शरीर, मन और इंद्रिय मुर्दावश सो गया है, खून ऑटोमेटिक पंप हो रहा है, पाचन संस्थान काम कर रहे हैं, फेफड़े सांस ले रहे हैं, नाक के जरिए पंपिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन आप चेतना के रूप में बिल्कुल शांत थे, लेकिन मुर्दा नहीं थे। इसीलिए रात में आप नहीं जानते हुए भी ये कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। कुछ भी नहीं को कौन जान रहा था? आपकी चेतना, आपकी सत्ता, आपका जीव। तो ये बड़ी ताकत वाली सत्ता है और ये हर समय जागती है, कभी सोती नहीं है। शरीर सोता है, चेतना नहीं सोती, आत्मा नहीं सोती, जीव नहीं सोता है। इसी जीव को जानना और समझना मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, अध्यात्म का शिखर है और एक आदमी की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो अपने को जान करके मस्त हो जाता है। इसी को जानने के लिए आपको जीवन मिला है, जिसके चलते आप बचपन में धूल गर्दा में खेलते हैं, कीचड़ पानी धूल गर्दा मार पीट खाना पीना लड़ाई झगड़ा तू मैं एक बच्चा जानना शुरू करते हैं। फिर आप नौकरी धंधा व्यापार करते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, घर गृहस्थी बसाते हैं, फिर बाल गोपाल आते हैं, बाप जब बन जाते हैं, माँ बन जाती हैं, एक संपूर्ण जीवन की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे जवानी खिसकने लगती है, शरीर बीमार होने लगता है, तब आत्मा और परमात्मा की याद होती है। मंदिर, भक्ति, पूजा, प्रार्थना, गिरजाघर, चर्च, मस्जिद जाने को सोचता है। आदमी अपने धर्म ग्रंथों का पाठ शुरू करता है, रामायण, गीता, बाइबिल, वेद, कुरान, पुराण जिंदा बेचता, काशी, काबा, कैलाश की यात्रा करता है, बड़ी दूर दूर तक जाता है, गंगा आदि नदियों में नहाना शुरू कर देता है, क्योंकि डर है अब कि हम मर जाने वाले हैं, अब मौत दिखाई दे रहा है, शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, पैर कहीं रखता है कहीं जाता है, राम राम बोलने की ताकत नहीं बची है, राम राम बोलो कहो तो लाम लाम बोलता है, खाता है हजम नहीं होता है, सैकड़ों बीमारियां घेर लिया है, आज मरा कि कल मरा की हालत है, तो आदमी धर्म में प्रवेश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इसीलिए पहले ही जागना है, जवानी में ही जागना है, बचपन में ही जागना है,
इसीलिए ये छठी का संस्कार का कार्यक्रम आपके यहाँ आयोजित है कि छठी मनाया जाएगा, बच्चे की बरही मनाई जाएगी, और बरही मनाई जाती है, उसकी तेरही भी मनाई जाती है मरने के बाद। ये भारत का बड़ा मजबूत दार्शनिक सिद्धांत है, धार्मिक अनुष्ठान है, परंपरा है, जिसमें वैज्ञानिकता भी है, धार्मिकता भी है और आध्यात्मिकता भी है। तीनों का ये त्रिवेणी संगम है, धर्म, अध्यात्म और विज्ञान का। तीनों अलग अलग है। धर्म मतलब रीति रिवाज, परंपरा और कर्मकांड। अध्यात्म मतलब रीति रिवाज, परंपरा और कर्म कांड को जानने वाले सत्ता को जानना, यह अध्यात्म कहलाता है। विज्ञान क्या है? विज्ञान इन दोनों को खोज करता है कि कौन आत्मा है और कौन कर्म कांड करता है, कर्म कांड के नुकसान और फायदे क्या हैं, भ्रम और अंधविश्वास क्या है, ढोंग और ढकोसला क्या है। इसके पीछे विज्ञान लगता है अपने औजार लेकर के। वो औजार उनकी परखने की है, समझने की है, बुद्धि की है, विवेक की है, तर्क शक्ति की है, जो आत्मा के गुण है। तो ये समग्रता है, संगम है ये। जैसे प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है, आपके यहाँ भी यहाँ तिनटंगा है। तिनटंगा नाम गांव का है, तीन टांग है, और ये तीन टांग आज तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इधर कोसी का भी धक्का पेल चल रहा है, इधर गंगा भी एकदम उधम बांध मचाई हुई है, और आगे जाकर के ये मिल रहे हैं, गंडक भी मिल जाती है। तो यहाँ पर भी एक तरीके से त्रिवेणी संगम हो रहा है। तीन का संगम हमारा शरीर भी है, वात पित्त कफ का। रज सत तम, ये तीन गुण वाले आदमी होते हैं। कोई रजोगुणी है, बड़ा फैशन वाला, बेल बूटे वाला, खाने पीने का शौकीन, रजोगुनी कहलाता है। तमोगुनी है, एकदम क्रोधित हो जाता है या आलस से भरा रहता है, जैसे भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस रही पगुराए। ऐसे तमोगुणी आदमी के सामने कितना भजन कीर्तन कर लो, कितना सत्संग कर लो, उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। ये उसका मूल मंत्र रहता है, पड़ा रहता है अजगर जैसा। कोई खिलाए तो खा ले, वरना पड़ा है बिना नहाए 6 महीने तक। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। और सतोगुणी हैं, इसी में आप जैसे लोग जागने वाले हैं, जो जागे हैं आज, और यहाँ सत्संग की धारा में, गंगा में डुबकी लगाए सवेरे, लेकिन अभी आप सत्संग की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं।